इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीसीए करने के लिए कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कितनी सीटें हैं, कितनी फीस है, क्या सिलेबस होगा और क्या यहाँ का पूरा रोल मॉडल रहने वाला है बीसीए के लिए, क्या बेनिफिट्स है, क्या प्लेसमेंट है, वो सब कुछ आज एक वीडियो में जानने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप हमें देख रहे हो टारगेट गुरुकुल पे, और टारगेट गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी स्टेट और सेंट्रल विश्वविद्यालय के एंट्रेंस और सेमेस्टर की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आपको करना क्या, प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि आपके इलाहाबाद एयू और सीयूईटी से रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट होगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, आपको 1 to 1 यहाँ से मिलती रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बात कर ले सर इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। तो सिलेबस पैटर्न पूरा आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड एंट्रेंस एग्जाम कितने पूछे जाते हैं, टोटल सीट कितनी होगी और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी और प्रोसेस क्या होगा यहाँ एडमिशन का, वो सब कुछ आज हम बात करने वाले हैं। बिना समय गवाए, बिना समय आपका लिए, आपका हम पहला जो हमारा स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम इसको मानते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इसको पहले पॉइंट पे रखते हैं, पहला इसको डिस्कशन होता है कि यहाँ पे प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होता है एयू में। क्योंकि जब से सीवीटी आ गया सर, आपका प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन प्रोसेस बहुत आसान है। ध्यान सुनो, देखो एयू जो है बोलता है जितने भी यूजी कोर्स है, बीए बीकॉम बीएससी बीसीए या फिर बीए एलएलबी, बोलता है सर कि आपको सीवीटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, सीवीटी एंट्रेंस दोगे, इसी के रिजल्ट पे आपको क्या होगा, आपका हम एडमिशन लेंगे। ठीक, तो पहला जो स्टेप आपका होगा, सीवीटी का हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो फॉर्म होगा सर, मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, फॉर्म इसका फेब के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में आता है। इसका एग्जाम जो होता है सर, एग्जाम इसका होता है मई में इसका एग्जाम होता है। इसका जो रिजल्ट होता है सर, ये आता है जून में। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई, मैंने आपको बता दिया। ठीक, क्या होता है सर, सीयूटी का एग्जाम फॉर्म भरोगे, सीयूटी का एग्जाम दोगे, सीयूटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी अपना खुद का फॉर्म निकालेगी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपना खुद का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा, इस फॉर्म को आप अप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के बाद काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए सर, थोड़ा सा आपको और आसान कर दें, जिससे कि आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाए, ताकि कोई ऐसा स्टेप ना हो जिससे आप मिस कर दो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका जो यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड है, ये आप यहाँ से आने में आप वंचित रह जाओ। ठीक, देखो सीयूटी का बस जहां तक काम है, बस यहाँ तक काम है, क्या है, बस सीयूटी को आपको रिजल्ट देना है, उसके बाद सीयूटी का काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बस सीयूटी का काम यही है कि आप एंट्रेंस एग्जाम करा लो, उसका रिजल्ट दे दो, उसी रिजल्ट पे हम बच्चों को एडमिशन ले लेंगे। तो ये क्या किए सर, ये बच्चों का मान लीजिए सपोज दैट कि 400 का पेपर है, तो 200 नंबर इन्होंने दे दिया, ये आपका क्या होगा सर, ये आपका रिजल्ट कार्ड हो गया। इस रिजल्ट कार्ड को लेके आप यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। जैसे आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है तो एयू का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे, जी सर मेरा सीयूटी में 200 नंबर आया है 400 में, ठीक है, इसको मालूम चल गया कि भाई एयू को कि भाई हाँ शुभम का 400 नंबर आ गया। अब क्या बनाएगा, वो कट ऑफ बनाएगा आपके बीसीए के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ जारी करेगा कि हाँ, अगर मान लो सपोज दैट कि 300 नंबर पे कट ऑफ बना दिया, 300 नंबर से अधिक पाने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो तुम्हारा क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा। अगर वही 180 बना देगा तो फिर क्या होगा, तुम्हारा 200 नंबर है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कट ऑफ निकालेगा। काउंसलिंग में आपको यहाँ पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपकी फीस पेमेंट होगा और आप यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक, अब एक चीज देखना, यहाँ पे सिंगल एक कट ऑफ नहीं निकलती है, 4 से 5 कट ऑफ आती है। पहले बहुत हाई कट ऑफ जाएगी, फिर उससे लो लो लो, ठीक है, मिनिमम नंबर तक बच्चों का एडमिशन होता है, जब तक यहाँ की सीटें फुल नहीं हो जाती है। सीट कितनी मैं बताऊंगा आगे। ठीक, समझ में एक बात, यहाँ पे सीयूटी का एग्जाम दोगे, रिजल्ट आएगा, फिर एयू का फॉर्म भरोगे, फिर उसकी कट ऑफ आएगी, अब काउंसलिंग करा लोगे, यहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे। इसके पहले क्या था, इसके पहले सिंपल था सर कि एयू का सर एडमिशन फॉर्म आया, एयू का एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होगा, एयू का रिजल्ट आएगा, एयू अपनी काउंसलिंग करा लेगा। ठीक, बस आपका ये 2 स्टेप जो है ये थोड़ा सा बढ़ गया सीयूटी को लेके। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद सर बात कर ले कि आपको यहाँ पे सीयूटी जो है ये क्या है सर, सीयूटी आपके यहाँ पे क्या है, देखो जो सीयूटी है, ठीक है, सीयूटी है ये आपको कहती है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, उस यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी, उस यूनिवर्सिटी की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको आपको फुलफिल करना होगा। तो अगर मान लो सीयूटी से तुम डीयू जाना चाहते हो, बीएचयू एयू जाना चाहते हो, तो तीनों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखोगे, डीयू का क्या है, बीएचयू क्या है, एयू क्या है, जेएनयू का क्या है, बीबीएयू का क्या है, उसके बाद अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओगे। सीयूटी कहता है कि मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, उसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं एयू के बीसीए करने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सीयूटी के रिकॉर्डिंग,
उसी प्रकार बीएचयू और डीयू, जेएनयू, बीबीयू, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, उसकी डिटेल एनालिसिस आपको लाकर हम दे देंगे। ठीक, चलो ये तो तुम क्लियर समझ गए कि हाँ इसमें मतलब सीयूटी क्या है कि वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पे एडमिशन लेगी। ठीक, इसके बाद भी यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, दूसरा सेक्शन से डोमेन का होगा, तीसरा सेक्शन जो होगा वो जीएटी होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्लियर, जीएटी, डोमेन, लैंग्वेज, 3 सेक्शन होते हैं। अब इन 3 सेक्शन में अलग अलग आपको यहाँ पे क्या है, देखो डोमेन लोगे, इसमें पूरा जो 11 12 में जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरा डोमेन सब्जेक्ट, मतलब लगभग मान चलो तो 27 से 29 डोमेन सब्जेक्ट है, आपको 13 से 17 जो लैंग्वेज है, ठीक है, और आपको जीएटी है। तो इसमें से आपको क्या लेना है बीसीए के लिए, एयू के लिए, वो बताने वाले हैं। इसमें जो पहला सेक्शन है लैंग्वेज, उसमें से आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। ठीक, इन्होंने कहा है कि हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई मिनिमम एक लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। आपकी इच्छा है अब दोनों लैंग्वेज ले लो, लेकिन ये बोल रहे हैं मेरे लिए बस एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो, उसी के नंबर में ऐड कर लूंगा। ठीक, सेक्शन 2 ये बोल रहे हैं सर कि आपको कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक, कंप्यूटर साइंस ले लो या मैथमेटिक्स ले लो या फिजिक्स ले लो। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एडमिशन इन एयू बीसीए कोर्स। तो ये बोल रहे हैं सर कि कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में से आप किन्हीं 2 सब्जेक्ट को ले सकते हो। 2 सब्जेक्ट मिनिमम आपका होना चाहिए, 2 से कम अगर रहेगा तो मैं तुमको भगा दूंगा, तुमको एडमिशन में नहीं दूंगा। मतलब तुम कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स ले सकते हो या मैथमेटिक्स फिजिक्स ले सकते हो या फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। जो कॉम्बिनेशन बनाना बना लो, जो तुमको आसान लगता है, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम जिसमें तुमको नॉलेज है, वो तुम लेके बीसीए कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। क्लियर सर? तो 2 आपको डोमेन कंपलसरी है, इन्हीं में से कोई आपको 2 लेना पड़ेगा। अगर इनमें से बाई चांस सकते तुम जियोग्राफी ले लिए, हिस्ट्री ले लिए, तो तुम्हारा इसमें कोई दोनों है ही नहीं, तो तुम क्या करोगे, एडमिशन तुम्हारा नहीं होगा। सपोज दैट फिजिक्स और तुम क्या ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए, तो तुमको यहाँ पे 2 लेना है ना, इन दोनों में से तुम्हारा फिजिक्स मान लो 1 हो गया, ये केमिस्ट्री तो इसमें है ही नहीं, तुम उसको लेके क्या करोगे। तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद आता है सर जीएटी। ये सर आपको क्या लिए है, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, कंपलसरी आपके लिए है, इसको आपको याद रखना। मतलब अभी तक क्या कॉम्बिनेशन बनाया आपने, एक लैंग्वेज ले लिया, 2 आपने डोमेन ले लिया, ठीक है, आपने एक क्या लिया, आप जीएटी ले लिया। मतलब टोटल आपका 4 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, 4 पढ़ना पड़ेगा आपको, इसको आपको याद रखना है। इन चारों पेपर में से अगर एक पेपर भी तुम नहीं लोगे, तुम छोड़ दोगे, बाई चांस तुम लैंग्वेज ले लिए, 2 डोमेन ले लिए, जीएटी नहीं लिए हो, तुम्हारे कॉम्बिनेशन में है ही नहीं, तुमको बीसीए में एडमिशन नहीं मिलेगा। कहाँ, एयू में। ठीक, चलो आगे बात कर लें, अभी सिलेबस बताएंगे, ध्यान से देखो। पहले टोटल फीस की बात करें, टोटल यहाँ पे 52,000 रुपए फीस लगती है एडमिशन टाइम। ठीक, उसके बाद आपका 50, 51, 52 ऐसे हर साल लगती है, लेकिन एडमिशन टाइम तुमको 52,000 रुपए देनी पड़ेगी। कहाँ के लिए, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए। ठीक, इसको आपको याद रखना है, 52,000 रुपए यहाँ फीस लगेगी। एडमिशन टाइम 1 टाइम पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आपको इसका जुगाड़ एडजस्ट करके आप रखना पड़ेगा। ठीक, टोटल यहाँ पे सीट जो है सर, यहाँ पे मान लीजिए बीसीए की बात कर रहे हैं, तो सीटें यहाँ पे 100 सीटें या 150 सीटें लिख गई हैं गलती से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सीटें हैं वो टोटल 100 सीटें हैं यहाँ पे बीसीए कोर्स में। ठीक, इसको भी क्या करना है आपको, इसको भी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। सीट 100, फीस जो होगी वो 52,000 रुपए। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और आपको एक जीएटी लेनी है। डोमेन में आपको कंप्यूटर, मैथ और फिजिक्स में से कोई 2 डोमेन आपको लेना है। ठीक, तो ये आपका बीसीए कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसके बाद बीसीए की कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर में कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। तो उसके देखो, मैंने बोला एक लैंग्वेज तुमको लेनी है यानी 200 नंबर, ठीक, 2 डोमेन यानी 400 नंबर, एक जीएटी यानी 250 नंबर। यहाँ पे देखो 4 2 6 7 8, ठीक है, यानी 850 नंबर पे क्या होगा सर, यहाँ पे आपको मैक्सिमम आपका कट ऑफ यहाँ पे जाएगी। मैक्सिमम जो नंबर होगा वो आपका होगा 850 नंबर। अब एक चीज देखने कैसे सर कर दिए, आपको पता है सर कि आपको यहाँ पे 5 नंबर मिलता है, क्वेश्चन सही करोगे, एक गलत करोगे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो लैंग्वेज में टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, तो 40 × 5 करोगे 200। ठीक, डोमेन में भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, 40 × 5 × 200। ठीक है, यहाँ पे 2 डोमेन रहेगा यानी 400 नंबर आपका हो गया। उसी प्रकार जो आपका जीएटी है, इसमें 50 क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन यानी 250 नंबर। ठीक, तो आपका 250 यहाँ मैंने लिख दिया। टोटल 850 नंबर पे कट ऑफ बनेगी। अब ये मान चलना अगर 650 या 700 नंबर, मान लो 700 नंबर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा जो एडमिशन है सिक्योर है कि आपका होगा, कोई आपको आपकी सीट से अलग नहीं कर पाएगा।
सीटें एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 100 सीटें हैं और कंपटीशन यहाँ बहुत ज्यादा होगा, इसलिए 700-750 तक आप टारगेट करो, 750-800 नंबर कर पाओ, जिससे कि आप एकदम निश्चिंत रहो कि आपको एयू में एडमिशन मिल जाएगा। अगर इससे कम नंबर आएगा डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि बीसीए जैसा कोर्स, बीसीए, बीए, एलएलबी, बीबीए, ये कुछ डिमांडिंग कोर्सेज हैं जो पिछले 3 सालों से 2 सालों से काफी वायरल चल रहे हैं, काफी ट्रेंडिंग, काफी डिमांडिंग है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है, पढ़ना पड़ेगा आपको। आप मान चलो फिजिक्स, आपकी फिजिक्स और मैथ स्ट्रांग है, 2 ले लो, कंप्यूटर स्ट्रांग है तो कंप्यूटर मैथ ले लो, कंप्यूटर फिजिक्स ले लो, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ जिसमें अच्छा स्कोर आप कर पाओ। ठीक, चलो ये आपका हमने बता दिया कि आपका सेफ स्कोर रहा। मैंने बोला सिलेबस अगर आपको देखना है तो सिलेबस देखो, ये टारगेट मोबाइल ऐप है। ठीक, ऐप पे जाओगे, यहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना, सेव करना। उसके बाद आप देखो यहाँ पे सिलेबस का सेक्शन दिखेगा, सिलेबस सेक्शन क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस आपका फुल ओपन होगा। व्यू पीडीएफ पे करोगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगी। मैंने जीएटी का सिलेबस बहुत डीप में डाल रखा है, जिसमें चैप्टर वाइज बताया है आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे जो आपका जीके है उसमें क्या पढ़ना है, वो सारा जो चैप्टर देख रहे हो ना, ये बहुत डीप में मैंने डाला हुआ है। उसको देखोगे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा। बाकी यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सिलेबस बाय टारगेट गुरुकुल, पूरी डिटेल वीडियो आ जाएगी, उसको ध्यान से देख लो। आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में मैंने बहुत डीप में समझाया है। ठीक, बाकी आपका सेक्शन 3 जो जीएटी है उसमें आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ, रीजनिंग पूछी जाती है, ये आपका सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। बाकी सिलेबस डीप में जाओगे तो एप्लीकेशन में देख लोगे। जो आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और फिजिक्स है, ये क्लास 12 का जो अपने एनसीईआरटी है ना, उसी एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई ले लो, इसमें ग्रामर सेक्शन पूछेगा, रीडिंग कंपैरिजन पूछेगी, बस एक अध्ययन पद्यांश पूछा जाता है, वो आपको देख लेना। इसका भी सिलेबस मैंने जो है एप्लीकेशन पे डाल रखा है। बाकी इसके रिगार्डिंग अब बता दें आपको कि अगर आप यहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई बीसीए करना है, बीसीए करने में कोई दिक्कत होती है, तो आपको ये नंबर स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे कांटेक्ट करिए। और जो हमारे बैचेज हैं बीसीए के जल्द शुरू होने वाले हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। और देखो यहाँ से आप टीम से पूछ सकते हो कि बीसीए कोर्स और लाइव हो चुका है या नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको हेल्प का सेक्शन दिखेगा, इस पे आप पूछ लो, बीसीए कोर्स अगर लाइव होगा टीम आपको गाइड करके आपको बैच में इनरोल करा देगी। थैंक यू सो मच। कोई अगर प्रॉब्लम होगी, कोई जानकारी और चाहिए होगी, आप पूछ सकते हो हेल्प सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। भाई कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, हमेशा टारगेट गुरुकुल आपके साथ रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप लाइफ में किसी स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ते हो, किसी महाविद्यालय कॉलेज से पढ़ते हो, या किसी सेंट्रल विश्वविद्यालय से पढ़ते हो, तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। किसी स्टेट विश्वविद्यालय में पढ़ने पे क्या होगा, उस स्टेट के आसपास के लोग, उस स्टेट के बच्चे उस स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जो कॉलेज होता है, कॉलेज में क्या होता है, उस एरिया के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन जो आपके सेंट्रल विश्वविद्यालय है, इसमें आपको पूरे इंडिया से स्टूडेंट आते हैं, पूरे इंडिया से आपका फ्रेंड सर्कल बनता है, एलुमनी का आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आपको मिलता है। जो यहाँ पे आपको सर देखने को मिलेगा, जो इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होते हैं, जो आपके इंडिया के बाहर फॉरेनर होते हैं, वो भी आपको कैंपस में देखने को मिलेंगे। उनके भी कल्चर, उनके भी बिहेवियर, उनके भी लैंग्वेज आपको सीखने को मिलती है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है। ठीक, अगर आपको नेटवर्क बनाना है, अच्छी पहचान बनानी है, कुछ ग्रो करना, आगे बढ़ना है, तो सेंट्रल विश्वविद्यालय पढ़ने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको, आराम से सारी बुक अवेलेबल है, आराम से बैठ के पढ़ाई करिए, आपको पूरा एनवायरनमेंट पढ़ने को मिलेगा। जो जूनियर सीनियर का जो बिहेवियर होता है वो आपको सीखने को मिलेगा। जूनियर से आपको बहुत कुछ सिखा पाओगे, उनसे बहुत कुछ सीख पाओगे। सीनियर आपको हमेशा आपको गाइड करने के लिए, मेंटरशिप देने के लिए हमेशा रेडी होता है। बाकी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ मैंने कुछ फ्री टेस्ट सीरीज मैंने दी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, आपको लैंग्वेज की, उसको दे लीजिए, देख लीजिए कैसा पेपर होता है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।